आ जाओ, कोई नहीं, चिंता नहीं करनी, कोई गल नहीं, आओ। मम्मी जी, भाई कहाँ से उठा के लाया है? क्या गुनाह कर दिया इसने? गुनाह हमने ना करा, गुनाह तो करा है हमारी किस्मत ने हम पे भरी जवानी में। ओ किस्मत की मारी। कौन है भैया आप? मम्मी जी ये ना जी, अब तू हो रहा है किस्मत की मारी? ना जिससे पूछा जाए वो जवाब दे। हाँ आंटी, कौन हो रही हो? हमें रसीली रस्तों की भरी जवानी में। अच्छा, कहाँ से हो रही है रसीली? और भरी जवानी कहाँ है? दिखाई तो कोई ना दे रही। दिखेगी कैसे मैडम? अरे बालक हो गए हमारे तो बालकों की याद में इस रसीली का रस्सू क्या। और रही बात जवानी की तो वो तो दुखों में बीत गई। मम्मी जी ये मुझे ना सिटी पर चौराहे की एक नुक्कड़ से मिली है जी, ये बिल्कुल अकेली है जी, इनके कोई आगे पीछे नहीं है जी। क्यों, घर वाले कहाँ है दूसरी के? घर वाले का नाम ना लो। अरे मैडम वो चंदा धो बने ना, उसके साथ भाग गया वो, मुंह काला कर लिया उसने, नाक कटवा दी हमारी भरी जवानी में। और रही बात बालकों की तो टिंकू, चिंटू और संजू की माँ है हम। ये बात और है कि वो हमसे बिछुड़ गए। अम्मा जी एक बात बताओ, आप बच्चों को लेके कहीं कुंभ का मेला देखने तो नहीं गई? अरे ना, कुंभ के मेले में ना बिछड़े, वो यादों की बारात में खो गए। यादों की बारात? मैडम क्या फिल्म थी यादों की बारात, और उसमें जीनत अमान, हुस्न का जलजला, क्या तंदूरी अदाएं। मतलब अच्छी फिल्म थी यादों की बारात। न मतलब आप कह रही हैं कि आप मस्किल मैन न धर्मेंद्र की फिल्म यादों की बारात देखने गई और वहां जो है थिएटर में पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न और सुसु करने के लिए बालक गए और गुम हो गए? ना मैडम, हम यादों की बारात फिल्म की बात ना कर रहे। वो हमारा पड़ोसी है ना, रामधर यादव, तो यादों की बारात में हम गए भैया, तो बालकों को भी साथ ले गए, तो उसी यादों की बारात में हमारे तीनों बालक खो गए। आज 30 साल होने को आए, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अजी बतेरा ढूंढा हमने, मगर आज तक मिले ना है वो। मम्मी जी मैं माँ का दर्द समझता हूँ, उसका बच्चों के बगैर क्या हाल होता है। मेरी खुद की माँ भी। ओके भाई कौन हो रहा है यादव? राम आधार यादव, ये भी कोई बात है? अबे यही है बात। आज से 30 साल पहले यो आंटी ना गिफ्ट विफ्ट लेके थारी बारात में आई थी और इसके जो है बच्चे खो गए। तो इसमें हम क्या करें? ये भी कोई बात है? हम वहां बैठ के मंडप में शादी करें या लोगों के बच्चे ताके, ये भी कोई बात है? ओ श्रेक के कजिन, ब्यूटी एंड द बीस्ट के मेन लीड, ज्यादा जो है लबड़ियाने की जरूरत ना है। भाई आंटी के बच्चे जो है थारी बारात में खोए हैं तो कंपनसेशन देने की जिम्मेदारी थारी से। मैडम ये भी कोई बात है? अरे इनसे ये पूछिए कि जब एक एक करके इनके बच्चे हमारी शादी में खो रहे थे तब ये क्या कर रही थी? हलवा खा रही थी। हलवा ना, रसमलाई। अरे क्या गजब की रसमलाई बनवाई इन्होंने अपनी शादी में। अरे इतनी टेस्टी कि पूछो मत। हम तो बस खाती रह गई भरी जवानी में, और उधर हमारा टिंकू वो खो गया। जब चिंटू खोया था तब अरे भैया तब तो पूछो ही मत, तब हम खा रही रबड़ी। क्या गजब का स्वाद था वो रबड़ी का। अरे क्या गजब की रबड़ी बनवाई भैया तुमने। अरे हमसे पूछो मत, खाते खाते हमारा तो हाथ ही ना रुके। एक बार को हमें लगा तो सही मैडम कि टिंकू के साथ साथ चिंटू भी कहीं ना दिखाई दे रहा, चलो चल के उसे ढूंढ लें। लेकिन क्या बताएं इतनी टेस्टी लग रही कि हमसे तो हाथ ही ना रुका हमारे मुंह से। मिठाई खाते खाते हम तो उसी में खो गई, और टिंकू के साथ साथ हमारा चिंटू भी खो गया भरी जवानी में। और संजू कैसे खोया? अरे खोया डाल के जो बर्फी बनवाई इन्होंने, उसका तो कहना ही क्या। बाप रे बाप, इतनी गजब की कि हमने कभी ना खाई वहां से पहले। हम तो बस उसे खाती रह गई, और हमारा संजू वो भी खो गया। ओ चटोरी चींटी, मक्खी भिन भिना रही है जो है मिठाई के ऊपर, मान ना रही जितना भी स्प्रे मार लो। अबे बच्चे खो दिए तेने, मिठाई में इतनी घुस गई तू।
तो हम क्या करती, यूं बताओ। अरे मिठाई की हम बड़ी शौकीन है हाँ, मिठाई हमारी कमजोरी है मैडम। अरे अरे पता है आपको, हमने अपने तीनों बालकन के दाहिने हाथ पे जलेबी का निशान तक गुदवाया है हाँ भरी जवानी में। अब इसमें हमारा क्या कसूर है मैडम? हाँ, ये भी कोई बात है? मम्मी जी सारा कसूर उस हलवाई का है जिसने यादव की बारात में 30 साल पहले इतनी अच्छी और स्वादिष्ट मिठाई बनाई। 150 साल की नौकरी में फर्स्ट टाइम इस जो है फड़फड़ाते कैंडल बुझते दिए ने एक सही बात करी है। बुलवाओ उस हलवाई ने जिसकी मिठाइयां खा के जो है माएं अपने बच्चे गुमवा दे रही हैं। हलवाई राम टहलू मलाई मार के। भाई ऐसी कौन सी मलाइयां मार रहा है तू अपनी मिठाइयों पे कि लोगों के बच्चे टहल जा रहे हैं? अरे हमको समझे नहीं, मलाई मार के। मिस्टर राम टहलू, क्या ये सच है कि आज से 30 साल पहले 28 दिसंबर की कपकपाती ठिठुरती सर्दी वाली रात में आपने इस यादव की बारात में मिठाई बनाई? बोलिए, बनाई कि नहीं बनाई? बोलिए मिस्टर राम टहलू, बताइए बताइए, बनाई कि नहीं बनाई? बताइए, बोलिए बोलिए, चुप क्यों है? बोलिए, बताइए, बोलिए 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 ना, बोलिए, बताइए। अरे यार गुलगुले, इस बूढ़े को इतनी पुरानी बात कहाँ याद होगी? अरे याद क्यों नहीं होगी अंकल जी? 3000 रुपया कम दिए थे मिठाई बनाने के। लेकिन मैडम ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें यहाँ बुलाया क्यों गया है। भैया ऐसा है ना, वो है ना पिंक पैंथरनी, वो आंटी भाई यो जो है इस यादव की बारात में आई थी शादी में अपने 3 बच्चों को साथ लेके, और थारी मिठाई खा के जो है ना उसके स्वाद में ऐसी लीन हो गई, ऐसी बहक गई, ऐसे इसके कदम डोल गए, एकदम ही भौचक्की सी हो गई कि बालक इसके गुम हो गए खेलते खेलते, और इसको साली को बेरा ही कोई ना। सुन लो यादव जी, हमारी मिठाई कितनी स्वादिष्ट थी मलाई मार के, और तुमने पैसे इसलिए नहीं दिए कि हमारी मिठाई स्वादिष्ट नहीं थी मलाई मार के। वसूली करने आया है तू यहाँ अपनी? बेटा ऐसा है केस बन गया है थारे खिलाफ। थारी मिठाई खा के जो है एक आंटी इतनी आउट ऑफ फोकस हो गई कि बच्चे घुमा दिए उसने। अरे ये क्या बात हुई? स्वादिष्ट मिठाई बनाओ तो मुसीबत, ना बनाओ तो मुसीबत मलाई मार के। देखो यार राम टहलू, तुम्हें इस महिला को कॉम्पनसेशन देना होगा बस। अरे भाई हम क्यों देंगे, यादव जी देंगे मलाई मार के। ये क्या बात हुई? हम क्यों दे, तुम दो। अरे बंद करो, बंद करो ये कंपनसेशन, हमें कोई कंपनसेशन ना चाहिए। मैडम जी हमें तो बस हमारे टिंकू, चिंटू और संजू ला दो। पता है मैडम, जब से हमारे तीनों बालक खोए ना, हमारा मिठाई खाने को मन करे तो हम कंट्रोल कर ले में हम ना खामे। हाँ, हमें तो नफरत सी हो गई है मिठाई से। हमने तो मिठाई की कसम तक खा ली है कि जब हमारे तीनों बालक मिलेंगे मिठाई तभी हम तुझे खाएंगे। अब मैडम हमारे बालक ढूंढ के ला दो, ढूंढ के ला दो, हम मिठाई खाएंगे। मैडम जी अगर तुमने ऐसा ना करा ना तो हम तुम्हारी इस पुलिस चौकी के दरवाजे पे सर पटक पटक के मर जाएंगी। हाँ, कह दे रही, ना कुछ खाएंगी ना पिएंगी भरी जवानी में। अरे हट रे। हाँ। ओए इधर क्या तू यहाँ आवारागर्दी करता रहता है पुलिस चौकी में आके? घर में बैठने नहीं जाता टिक के? आप भी तो पुलिस चौकी में समय बर्बाद करते हो। मैं समय बर्बाद करता हूँ? तू मुझे जानता नहीं है, मैं चोर डाकुओं को ना ऐसे ऐसे भाग के पकड़ लेता था, मालूम है? मैं आपको रोज परेशान करके भाग जाता, मुझे तो कभी पकड़ नहीं पाए। एक काम दिया था न वो भी ना हुआ, मधुबाला बन के बैठा है एकदम ही ब्याहने को रेडी, दुल्हन हो रहा है, विदाई के लिए एकदम रेडी बैठा है। मैडम सब ट्राई कर लिया मैडम, पूरी कोशिश कर ली मैडम, 30 साल पुराने जितने रिकॉर्ड थे सारे चेक कर लिए, सब कुछ देख लिया मैडम, लेकिन उस आंटी के तीनों बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चला। हाँ जी जी मम्मी जी, मैंने पता किया जी, उसके पास अपने बच्चों का कोई फोटो भी नहीं है। मुझे नहीं लगता उसके बच्चे कभी उसको मिलेंगे। मिलेंगे
बल्कि मिल गए हैं। टिंकू और चिंटू मिल गए हैं। क्या कह रही है मैडम आप? कहाँ है? कहाँ है वो? कितने हैं? हमारी नजरों के सामने तू है टिंकू और यो गोपी चिंटू। अरे लेकिन मैडम एक माँ के साथ ऐसा, मैडम क्या ये सही होगा? ना तो यो सही होगा कि एक दुखियारी माँ जो है अपने बच्चों की जुदाई में भूख प्यास से तड़प तड़प के जान दे दे हमारे सामने, या यो सही होगा कि एक छोटा सा झूठ बोल लूं मैं उससे और तुम दोनों बेटे बन के उसे संभाल लो। ओके, पर संजू कहां से लाएंगे? संजू, वो रहा संजू। अरे चंद्रमुखी जी, वो बाहर जो लेडी है वो कौन है? सर वो एक घनी जो है दुखियारी माँ है जिसके बालक बच्चे जो है 3 बच्चे 30 साल पहले उससे बिछड़ गए थे। ओहो, सर हमने जो है घना पता लगाया है, लेकिन जो है उसके मिलने की, उसके बच्चों के मिलने की कोई गुंजाइश ना है। तो सर मैंने डिसाइड करा है कि इससे पहले कि ये अपनी जिद में आके भूख हड़ताल करके यहाँ जान दे दे, सर गोपी गुलगुले बनेंगे उसके 2 बच्चे टिंकू और चिंटू, गुड गुड। और सर उसका तीसरा बच्चा यानी संजू बनेंगे आप। क्योंकि सर आप कह रहे थे कि आप जो है केस में इन्वॉल्व ना हो पाते हैं और आप यहाँ यूजलेस से हो रहे हैं, तो मतलब इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी आपको सर? व्हाट इज दिस? क्या कुछ मजाक हो रहा है? हाँ? आज आप चाहती कि मैं संजू बन जाऊं, कल आप चाहेगी कि मैं करीना बन जाऊं, तो मैं बन जाऊंगा? नो वे, नो वे, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी चंद्रमुखी जी। ये दोनों ठीक है। टिंकू टिंकू, आई एम सॉरी। या इस आदमी को किसी काम का ना है यो आदमी, न बस जोकरी करता रहे। यहाँ बम लगा दो इसकी सीट के नीचे। काश मैडम, काश उस माँ ने संजू की जगह एक संजना को जन्म दिया होता तो आप बन सकती थी मैडम, संजना उसकी बेटी। समझ में नहीं आता, अब क्या करेंगे मम्मी जी? फिलहाल तो अपने अपने दाहिने हाथ पे जो है ना जलेबी का निशान गुदवाओ। 3 नहीं तो कम से कम 2 बेटे तो मिले माँ को। क्या हो गया आंटी, क्या गुनगुना रही हो? मैडम, हमें अपने बालकन की खूब याद आ रही है आज। उन्हीं की याद में आज हम अपना खानदानी गीत गुनगुना रही है। अपने बालकन के संग हम ये गीत खूब गावे भरी जवानी में। आंटी हमने तुम्हारे बालकों की जो है घनी छानबीन करी, पर हम फेल हो गए, उनका कोई पता ना लग रहा है। अब मन ने तो एक ही इलाज दिखे आंटी, तुम आज एक बार फिर अपना यो खानदानी गीत दिल से गा दो। हो सकता है कि ऊपर वाला मेहरबान हो जाए और आज ऐसा कोई चमत्कार हो जाए आंटी, और तुम्हारी दिल की आवाज़ सुनकर तुम्हारे बालक जहाँ कहीं भी हो खींचे चले आए। ये बात है तो हम जरूर गाएंगी, हम जरूर गाएंगी मैडम। बीजी, अरे हवलदार साहब, आप लोग रात में नाइट स्कूल जाते हैं? हम नाइट स्कूल नहीं जाते माँ। स्कूल तो हम तब जाते थे जब हम तेरे साथ थे माँ। माँ, हवलदार तो हम इस दुनिया के लिए हैं, लेकिन तेरे लिए हम तेरे अपने बच्चे हैं। माँ मुझे पहचान माँ, मैं टिंकू, टिंकू तेरा बेटा, टिंकू जलेबी, जलेबी, जलेबी देख माँ, जलेबी। हाँ बीजी, मैं तोड़ा छोटा पुत्र चिंटू जलेबी, सी जलेबी, जलेबी।
नहीं, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हो तुम लोग, ऐसा नहीं हो सकता। टिंकू, चिंटू, कहाँ हो गए थे तुम? बीजी मैनू बैंड वाले चक के ले गए सी, मैं बाद च पुलिस में भर्ती हुआ जी। हाँ माँ, और मैं तो सिर्फ घोड़ी देखने गया था, वो घोड़ी वाला मुझे उठा के ले गया माँ। मैं वापस आ गया हूँ माँ, हम वापस आ गए हैं। लेकिन 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 मेरा संजू कहाँ है? संजू कहाँ है? अब मैं वापस आ गया हूँ ना माँ, देख टिंकू वापस आ गया, चिंटू वापस आ गया, अब संजू को छोड़ना माँ। ना ना ना, जब तक हमारा संजू वापस ना आएगा हम मिठाई ना खाएंगी। अरे पिछले 30 साल से हमने कोई मिठाई ना खाई हो। अरे माँ संजू को छोड़ना माँ, तू वो गाना गा, गाना सुना ना माँ, एक बार प्लीज वो गाना गाना। ना हम ना गाएंगी। माँ गाना प्लीज, गाना हमारे लिए गाना। हमसे ना संजू, संजू, मेरा संजू, संजू तू कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के? मैं क्या करता माँ, कुल्फी वाले पर उधारी चढ़ गई थी, वो मुझे उठा ले गया माँ। मीना, मीना, चल, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, मेरे तीनों बालक मिला दिए तेने। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं आज हम। भाई खुशी के मौके पर तो मिठाई होनी चाहिए आंटी। भाई आंटी, आपको आपके बालक मिल गए, मन ने और कुछ ना चाहिए भाई। हमें अब कोई जुदा नहीं कर सकता माँ।